ई चालान का खौफ शहरियों को सता रहा है और शहरी परेशान आलम में इधर उधर फिरते फिर रहे हैं। चालान होते ही फाइन इतने ज़्यादा हैं ताकि अगली दफ़ा ना हो सकें। लोग तो इसका एक पिक्चर दिखा रहे हैं जुर्माना, लेकिन इससे सेफ्टी कितनी बड़ी है। एक गरीब आदमी रिक्शे पे 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो 5,000 का चालान कहाँ से देगा। हर बंदा जाता है बिना चालान के गुत्त मार के चला जाता है कि कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो भाई जैसा चालान आपने बनाया है उन्होंने सर्विस पहले दी है, सर्विस के बाद वो चार्ज कर रहे हैं। ई चालान का खौफ शहरियों को सता रहा है और शहरी परेशान आलम में इधर उधर फिरते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। जैसे कि गुल सेंटर, गिद्दू चौक और मुख्तलिफ मुकामात पे इतलात हैं कि ई चालान फंक्शनल कर दिया गया है। लेकिन हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त खुशखबरी कि फ़िलहाल हैदराबाद में ई चालान सिर्फ और सिर्फ टंडो जाम रोड पर फंक्शनल है। इसके अलावा शहर के किसी भी मुकाम पर अब तक ई चालान जो है वो फंक्शनल नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टम लगाए जा चुके हैं और उसकी जो है वो टेस्टिंग चल रही है और जो कि अनकरीब होगा। और ई चालान एक हकीकत है, उससे आप भाग नहीं सकते। अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या कुछ अरसे के बाद ये तमाम शहर के मुकामात पर ई चालान फंक्शनल होगा। और जो जो रूल्स ई चालान में बनाए गए हैं, जैसे कि हेलमेट पहनना, ओवर स्पीडिंग से बचना, वन वे की खिलाफ वर्जी ना करना और इसके अलावा कार वालों के लिए सीट बेल्ट बांधना, लाइसेंस का अपने पास होना, ये तमाम चीज़ें ई चालान में रखी गई हैं, जिसके ज़रिए इनकी खिलाफ वर्जी पर आपका होगा ई चालान और अदा करना होगा भारी जुर्माना। और सिंध हुकूमत की जानिब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि लोगों को ट्रैफिक हादसा से महफूज रखा जा सके। इसके अलावा लोगों को जो है वो कानून की पासदारी पर अमल दरामद करवाया जाए। इसी वजह से फ़ीसें भी बड़ी रखी गई हैं। लेकिन जहाँ पे ई चालान लगाया गया है वहीं पर उस हवाले से जो एक माहौल प्रोवाइड करना चाहिए वो नहीं किया गया है। ई चालान एक अच्छी चीज़ है, हम भी इसको जो है वो सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल कानून की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन उस कानून की पासदारी के लिए जो माहौल क्रिएट करना चाहिए वो माहौल हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। मैं चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, थोड़ी बात लंबी भी हो सकती है तो आप ज़रूर मुलाहिजा कीजिएगा। जैसे कि हेलमेट महंगे कर दिए गए, जब से हेलमेट ई चालान की बात आई है तो हेलमेट नापेद हो गए हैदराबाद शहर से और दुगनी कीमतों में फ़रोख्त हो रहे हैं। हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है वो हुकूमत की जानिब से माहौल प्रोवाइड नहीं किया गया है। शहरियों को जो है वो कुछ शिकायत हैं, हैदराबाद की समाजी सियासी शख्सियात को भी ई चालान पर कुछ शिकायत हैं, उनसे हमने बात की है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि शहरियों की क्या राय है और शख्सियात की क्या राय है और ई चालान में क्या क्या मौजूद है और ई चालान क्या है। आइए जानते हैं और समझते हैं। ई चालान आज का निज़ाम है और ये बिल्कुल होना चाहिए आउटर रोड्स पे होना चाहिए जहाँ पे गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग हो और जहाँ पे रिस्क हो एक्सीडेंट्स का, वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। हैदराबाद में 1 या 2 रोड ऐसे हैं जहाँ पे होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ शहर के अंदरून के अंदर तो वहाँ पे तो ई चालान का सिलसिला ही नहीं बनता। जैसे अभी हमारी वेडिंग रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं तकरीबन कोई 12 बजे की, तो 9 से लेकर 10 बजे का जो टाइम होता है वहाँ पे तो कोई एक हैदराबाद का रोड ऐसा नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं है। तो वो मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 3-3 दावतें, 4-4 दावतें जिन लोगों को अटेंड करनी है वो पहुँच ही नहीं पाते हैं एक दावत से दूसरी दावत में। तो फिर इस निज़ाम को देखा जाए तो फिर बिल्कुल ई चालान का जो सिलसिला है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आउटर रोड्स पे बिल्कुल हो जहाँ पे एक्सीडेंट का रिस्क हो, जहाँ पे ये सारी शराएँ और ये सारी जो फिगर्स हैं ये सब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास आती है, भले पुलिस हो या भले डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो, उनके पास आती है कि कौन से रोड पे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो उस हवाले से जिस रोड पे समझा जाए जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे लाजमी तौर पे ई चालान वाला सिस्टम नाफिज होना चाहिए। देखें ये चालान जो फिगर्स है ना पाकिस्तान के अंदर सबसे कम है और कम थी ऑलरेडी ना। आपके पास मैं मोटरवे की जो ओवर स्पीडिंग चालान था वो 750 रुपये का चालान था। तो 750 रुपये मेरे कई दोस्त, बल्कि शायद मैं अगर गलत ना बोलूँ तो मैं भी कभी मुझे जल्दी होनी होती थी तो मैं अपने ड्राइवर को 750 रुपये इजाफी दे दिया करता था और मैं कहता था कि यार ठीक है वो चालान होगा तो ये पे कर देना मुझे। तो इस तरह की बात होती है। तो ये तो चालान होते ही फ़ाइन इतने ज़्यादा हैं ताकि अगली दफ़ा ना हो सकें। तो मैं समझता हूँ कि जो चालान से बचने के लिए हमारे पास कोई डंडे तो है नहीं
कोई खुदा ना खास्ता या कोई कोड़े तो है नहीं कि जी 70 कोड़े मार दो या 50 कोड़े मार दो, तो ये चालान ही एक सूरत है। और अगर ये हैवी नहीं होगा तो उसका असर नहीं होगा, तो हैवी है तो उसका असर होगा, लेकिन उसकी जो इंस्टॉलेशन है उस पर हमें गौर करना है। उन रोड्स के ऊपर जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हुए, जिधर कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है, उधर ज़रूर ई चालान का जो अपना सिस्टम है नाफिज होना चाहिए, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, ई चालान को पाकिस्तान के अंदर काफ़ी पहले ही नाफिज कर देना चाहिए था, लेकिन चलें हो रहा है, अच्छी बात है और ये बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है। और इससे ये है ना कि जुर्माने, लोग तो इसका एक पिक्चर दिखा रहे हैं जुर्माना, लेकिन इससे सेफ्टी कितनी बड़ी है भाई। सीट बेल्ट लगाना कोई जुर्म तो नहीं है ना, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए ही दी गई हैं, और कंपनीज ने दी है, कोई हुकूमत ने थोड़ी गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट लाजिम किया है, कंपनीज ने दी हैं। इसी तरीके से हेलमेट बने हैं तो वो कोई हुकूमतों ने या कोई ट्रैफिक सेक्शन ने तो अपनी मर्जी से कोई नया अजूबा नहीं निकाल लिया, ये भी पूरी दुनिया के अंदर पहनते हैं लोग, तो ये एक सेफ्टी है। मैं अगर फैमिली के साथ बाइक पर ट्रैवल कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो गलती, अच्छा इसमें गलती किसकी होगी? मेरी होगी, क्योंकि ना मैंने वो सेफ्टी जो प्रिकॉशंस होते हैं वो नहीं ली हुई हैं, हेलमेट नहीं पहने हुए। अगर हेलमेट पहने हुए होंगे तो मैं गिरूंगा तो मेरी बचत ही होनी है, इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है, शहरियों से मैं अपील करूँगा कि इसको फॉलो करें। बहुत सारा हैदराबाद के अंदर मसाइल पैदा हो चुके हैं ट्रैफिक को लेके, आए दिन ट्रैफिक, पूरे हैदराबाद का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है ट्रैफिक पुलिस का, और हम इसको सपोर्ट भी करते हैं और साथ में शहरियों से अपील भी करते हैं, और साथ में हम हुकूमत से ये भी कहते हैं कि इसको आप पहले तो आउटडोर, पहले फेज़ में इसको आउटडोर और जो मेन शाहराएं हैदराबाद की उन पे लॉन्च किया, ना कि अंदरून में। आप वैसे ही आवाम जिस कंडीशन से गुजर रही है इस मुल्क में, जो हालात चल रहे हैं, अंदरून में आप इसको अगर लगा के फ़ौरन नाफिज करेंगे तो इससे एक डिस्टर्बेंस ही होगी। पहले इसकी अवेयरनेस माशाल्लाह से ज़बरदस्त हुई है, जिस तरीके से कराची में चल रहा है, हैदराबाद के अंदर भी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। तो इसको आप स्टार्ट करें ऑटोबान से, और जितनी भी हमारी मेन शाहरा आ रही हैं, चाहे किसी भी टाउन में, वहाँ पर लगने चाहिए। अंदरून के अंदर फ़िलहाल मैं इस हक़ में नहीं हो गए नहीं लगे। और साथ ही जो इतना बड़ा इक़दाम हो रहा है हुकूमत का, तो साथ ही जब से ये चालान की आवाज़ सुनी है तो वो अपना हेलमेट मिल रहे हैं तो 1200 का हेलमेट 5000 रुपये का हो गया। तो साथ ही अगर ये कानून आवाम के लिए, तो फिर वो ताजिरों के ऊपर भी नाफिज होना चाहिए। और मैं ताजिर रहनुमाओं से भी अपील करूँगा कि इस इशू को देखा जाए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट आती हैं कि 1200 का हेलमेट था आज 5000 का हो गया है और मिल नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये इशू भी हुकूमत को साथ साथ देखना चाहिए। जो सर्विस इन्होंने दी है हमें ई चालान वाली, वो सहूलत है। आप हैदराबाद को दुबई तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको पहले वो सर्विस तो दे उस तरह की। रोड बनाने से ही चालान कहाँ से लगेगा? अब यहाँ ऑटो वाहन इतना महंगे दुकान, इतने रेंट पे कर रहे हैं, उसके बाहर एक चिंकी खड़ी हुई है, सामान उतार रही है, गधे गाड़ी भी वहाँ से जा रही है, लोड ट्रक भी वहाँ से जा रही है। यहाँ पे है कोई निज़ाम? चालान यार कहाँ से पेड करेंगे? एक गरीब आदमी रिक्शे पे 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, वो 5000 का चालान कहाँ से देगा? बाइक क्या चला रहे हैं लोग, 5000 रुपये भी क्या दिन में कमा रहे हैं? वो हर बंदा जाता है बिना चालान के, गुत मार के चला जाता है, कि कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कैसे ऐसे गाड़ियां लग जाती हैं। चालान में ये ज़बरदस्त काम हो गया है, थोड़ा महंगा है गरीबों के लिए। जो है, जो हम लोग जैसे 10-15 हज़ार वाले वो नहीं भर सकते, ज़्यादा हैं महंगे। लेकिन कानून पे अमल दरामद होना चाहिए ना, ये चालान तो सही है ना? कानून के हिसाब से सही है ये। मैं इतना थोड़ा गरीबों के लिए कुछ तो सोचना चाहिए, समझे ना भाई। ये पता नहीं अभी चालू ये हुआ है या नहीं हुआ, इसका पता नहीं हमें। इसलिए कि गवर्नमेंट सर्विस दुबई जैसी कोई दे रही है भाई। जब आप किसी को देंगे तो कुछ लेने के काबिल होंगे ना। आप दे क्या रहे हैं? गरीब को मौत दे रहे हैं, ठीक है, जो रोज़गार उसको बेरोज़गार कर रहे हैं, दे क्या रहे हैं? ये सब अभी भी कोई सोच लें। और दूसरा है कि भाई दुबई जैसा चालान आपने बनाया है, उन्होंने सर्विस पहले दी है, सर्विस के बाद वो चार्ज कर रहे हैं, तो वो तो समझ में आता है। आपने सर्विस तो ज़रूर है। क्या नहीं समझते आपके हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट बांधना, वन वे की खिलाफ वर्जी करने से हम हादसा से महफूज रहेंगे? यार देखें, आपका कहना सही है, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट बांधना चाहिए, नो डाउट, लेकिन आप ऐसे रोड तो प्रोवाइड करें ना यार। खड्डे हैं, हमारा रिम टूट जाता है और इतने गड्ढे हैं, आप रोड क्या दे रहे हैं? मुझे ये तो बताएं ना। आप जब तक सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, आपको तवक्का रखना फजूल है। पहले आप हमें चीज़ तो अच्छी दें ना, हमें इस काबिल करेंगे
तो एजुकेट करेंगे जब मानेंगे ना। आप हमसे छीने जा रहे हैं, हमारी चमड़े उधेड़े जा रहे हैं, हमारे पास है कुछ नहीं तो हम देंगे क्या भाई। हेलमेट हो या कुछ भी हो, सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी सर्विस तो अच्छी दे ना। पहले तो गवर्नमेंट माँ जैसी होती है ना, या डायन जैसी होती है। नहीं ये नहीं होना चाहिए। हम गरीब बंदे यार किराए की गाड़ी चलाते हैं। अभी किराया वाला अभी 1000 रुपये मालिक को देता है, 1000 रुपये खुद कमाता है। अभी ये जो 3000 4000 चालान करेंगे तो वो कहाँ से भरेगा। वो तो ज़रूरी है, बस कागज़ ज़रूरी होना चाहिए, लाइसेंस ज़रूरी होना चाहिए ना। बाकी ये तो नहीं है भाई, मिसाल अगर अभी किराया वाला बंदा है, गाड़ी 1000 रुपये में किराए पे चलाता है, ठीक है, उसके बाद जो चालान लगाए अभी 5000 रुपये का, वो कहाँ से किराया भरेगा, कहाँ से उसका 5000 भरेगा, कहाँ से गाड़ी छुड़ाएगा, कहाँ से। कागजात क्लियर कराए ना, बस जो कागजात है वो क्लियर कराए ना, कागजात क्लियर हो बस। नहीं वो सेफ्टी के लिए बनाए, वो अच्छा है, आपको उन्होंने सही है, ये गलत नहीं, हम नहीं कहते हैं गलत नहीं, सही है बिल्कुल। पर ये जो थोड़ा इसका ख्याल करना, चालान थोड़े कम लगाए जाए। इसके लिए बहुत लड़ियाँ करते हैं, हमारे को तो नहीं लगाए, दूसरे लड़ियाँ करते हैं, बोलते 3-3 4-4 हज़ार का 5-5 हज़ार का चालान लगते हैं। वो गरीब बंदे यार, उन्हें का थोड़ा ख्याल किया जाए यार, ये हमारा बस गुजारिश है।